हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई हो बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए एक और वीडियो न्यू के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो गया आपका छोटा भाई। तो चलिए आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखिए आज हम प्रश्नावली 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर है 6 में आपके 5 पार्ट दिए हैं, पांचों को कवर करेंगे तथा इससे आगे सवालों को भी कवर करेंगे। तो लेट स्टार्ट। आज हम देखिए सबसे हार्ड आने वाले सवालों का ही। अब देखिए अगर मैं इस पेपर में बात करूं तो पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है 5 और 8 नंबर का देखने को मिलता है, इनके 5 नंबर में भी जाता है और 8 मार्क्स के में भी आ जाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। मैं नहीं चाहता आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें 5 सवाल है तथा 7वां सवाल। तो पहले छठे का यही पार्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है अंतराल ज्ञात किए, यानी कि इसमें अंतराल पूछा है जिनमें निम्नलिखित फलन जो है वर्धमान है या ह्रासमान है, यानी कि हमें बताना वर्धमान है या ह्रासमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान को देख लेते हैं। अगर वर्धमान की मैं डिस्टेंस बात करूं मैं वर्धमान की, तो वर्धमान में हम क्या करते हैं, हम लाते हैं पॉजिटिव, यानी कि जो मान आएगा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर ह्रासमान की मैं बात करूं, ह्रासमान, तो ह्रासमान में वो माइनस नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? अगर मैं बात करूं पहले ही क्वेश्चन के अर्थात 6 का ए, तो ये कह रहा है फंक्शन एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका अवकलन करते हैं। क्या करते हैं हमारे टीचर? अवकलन करते हैं। अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन, क्या अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट समझ गए अवकलन कैसे होता है? तो f का होगा f डैश x, सही है, बराबर एक्स स्क्वायर का पता ही है 2x होगा 2 और x पे क्या हो जाएगा 1। इसमें x नहीं है तो ये बन जाएगा हमारा 0। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 2x प्लस का 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो x के मान के लिए यहां लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए अगर मैं x के मान के लिए बात करूं तो x के मान के लिए क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बहुत प्यारी चीज करते हैं कि इसको 0 के बराबर रखते हैं। अर्थात f डैश जो भी होगा आपको उसको 0 के बराबर रखना होगा, तभी हमारा जो है x का वैल्यू निकलती है। अगर मैं इसमें बात करूं f डैश x की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस का 2 बराबर क्या है 0। तो 2 को ले लेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2। अगर मैं x की वैल्यू लूंगा माइनस का 2/2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो कितना आएगा -1। तो x का मान निकल गया -1। अब इसे ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखते हैं हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए सबसे पहले एक लाइन खींचोगे बिल्कुल सीधी, यहाँ इधर लिखोगे माइनस का इनफाइनाइट, इधर लिखोगे प्लस का इनफाइनाइट। अब ये दिया है माइनस का 1, तो इस -1 को क्या लिखोगे, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो +0 यहाँ होती है, इधर को 1 2 3, इधर को -1, तो यानी कि लगभग यहाँ मानो माइनस का आपका 1 उपस्थित है। तो इसके बीच में हमें f डैश की वैल्यू निकालनी है। तो बताइए -1 -2 -3 -4 यहाँ उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इधर को चलोगे तो 0 के बाद 1 2 3 4 प्लस का हो गया, इधर को जाने तो माइनस का, तो -1 -2 -3। तो इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे, जैसे कि -2 है, अगर मैं -2 रखूं तो हमें ये देखना है इसकी वैल्यू आएगी कितनी, प्लस की या माइनस की, हमें इस पे चेक करना। वैल्यू कितनी है उससे मैटर नहीं है, हमें इसका ध्यान रखना होगा इसका जो मान है वो प्लस का आएगा या माइनस का। वैल्यू कुछ भी है इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि जैसे मैं 2 रखूंगा तो वैल्यू कुछ और आएगी, 3 रखूंगा -3 तो कुछ और आएगी, -4 रखूंगा तो कुछ और आएगी। समझे होंगे क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मान यहाँ तक चेंज करते जाओगे इसका जो f डैश की वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी। तो बस हमें, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको किस पे ध्यान नहीं रखना, हमें f डैश की जो वैल्यू आएगी उस पे नहीं, उसके बस ये देखना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो चलिए माय डिस्टेंस में f डैश पे क्या रख लेता हूँ, f डैश में -2 रख लेता हूं। अगर मैं f डैश हमने देखा ये था
ये रहा, तो ये हमारे पास 2 गुणा -2 है तो -2, और फिर क्या प्लस का 2, सही है। अगर मैं कहूं 2 दूनी -4 प्लस का 2, तो हमने देखा माइनस का 2 बचा। समझ में आ गया? तो इतनी बात तो समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये माइनस की आई, माइनस की वैल्यू आई, कितनी आई? माइनस की वैल्यू आ गई। यानी कि मैं माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू ली, माइनस का जैसे मैंने 2 लिया, तो उसमें देखा जो इसकी वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है। समझ में आ रही है? तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। बट अगर मैं आगे बात करूं, अगर मैं इधर चलूं, तो इधर देख रहे होंगे जैसे 0 हो गई, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ऐसी बातें जा रहे हैं। तो आप खुद बताइए, इसमें से कुछ और लेके देख लो। अगर मैं इधर के पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इधर 0 ही ले लूं, तो देखिए 0 लेने से आप देखेंगे क्या होगा, यानी कि एफ डैश 0 लेंगे, तो यहां मैं चेक करना जा रहा हूं एफ डैश पर वैल्यू क्या आएगी, यानी कि वैल्यू माइनस में आएगी या प्लस की आएगी। अगर मैं इसमें रखूंगा, बिल्कुल सेम इसमें रखेंगे ना, क्योंकि एफ डैश है, एफ डैश के स्थान पर क्या है 2x, x की वैल्यू क्या मानी हमने 0 प्लस का 2, तो आप देख रहे होंगे प्लस का 2 आ गया। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। जब पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस की आए पॉजिटिव वैल्यू। और अभी मैंने बताया था अगर जो वर्तमान को चेक करना है, तो अगर प्लस का आ रहा है वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, अगर माइनस आ गया तो वो हरास मान होगा, या हरास मान के लिए नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए वर्तमान, वर्तमान, वर्तमान में कौन सा आएगा? देखिए प्लस वाले तो आते हैं, प्लस वाले कहां से चले? हम यहां से लेके इसके बीच में जो भी रखेंगे प्लस में आएगा। तो प्लस में आया -1 से लेकर प्लस का इनफाइनाइट, तो लिखेंगे -1 से लेकर माइनस प्लस का इनफाइनाइट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं तथा उसकी बात करूं हरास मान की, तो देखिए हरास मान क्या होगा? हरास मान में, हरास मान नेगेटिव, हमने देखा जब -1 से इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख रहा हूं तो उसमें माइनस प्राप्त हो रहा नहीं हो रहा? अभी हमने चेक करके देखा कितना था माइनस का 2। आप माइनस का 3 रख के देखिए, जब भी ये आएगा माइनस का 6 रख के देखिए, 7 रख के देखिए, सारे क्योंकि इधर के साइड के माइनस के होते हैं, तो माइनस आ रहा है, तो इसलिए ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 के बीच में जो भी वैल्यू x की आएंगी वो सारी हरास मान होंगी। आई होप क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 का एक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे टमाटरों। अब चलिए, उम्मीद है थोड़ा बहुत अगर डाउट रहा होगा, पहली बात तो मैंने डाउट छोड़ा नहीं, अगर डाउट है तो हम है ना, क्योंकि आपको पता है जब साथ है आरपी सर तो मैथ में फिर काहे का डर। तो अब हम चलेंगे बी पार्ट पे, अर्थात बी पार्ट थोड़ा सा इससे देखिए ज्यादा बड़ा है, बट कोई नहीं, बिल्कुल सेम यही काम होगा। तो हम यही कार्य करने वाले हैं। देखिए आपके बिल्कुल सामने एक एक पॉइंट को मिटाता जाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर बिल्कुल एक जैसा ही है। चाहे मैं इसमें कोई सा भी सवाल उठा लूं, सारे एक ही नियम पर आधारित हैं। अगर आपका एक भी समझ में आ गया तो पांचों के पांचों पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे। इसी बात पे लाइक तो बनता है। तो माय स्टूडेंट फिलहाल इसकी वैल्यू उतारेंगे, कितना है 10 -6x - 2x स्क्वायर है। क्लियर है? अब x के सापेक्ष इसका क्या करोगे? अवकलन करोगे ना मेरे रसगुल्लो, मेरी बर्फी के पेड़ियों। चलिए कर लेते हैं। अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो बताइए 10 का क्या होगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है, जिसके साथ x होता है उसके साथ कर लेते हैं। जैसे -6 है, x का क्या हो गया 1, माइनस का 2 ऐसे रहेगा। अब x स्क्वायर का क्या होगा? घात पहले आती है, ये आ गई, और उसमें से एक घात कम हो जाती है, 2 घात थी इसमें 1 हो गई। समझ में आ गई? तो ये तो 0 ये तो खत्म। ये माइनस का 6, ये प्लस का हो गया माइनस, यानी कि 2 दूनी 4x। समझ में आ गई? अच्छी बात है, आपके समझ में आ गई है। अब x के मान के लिए क्या करते हैं? आपको f डैश जो x है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, यानी कि 0 के बराबर। तो अब देखिए f डैश हमारा जो आया है वो कितना, ये वाली चीज आई है, आई है नहीं आई है? तो इसको -6 - 4x बराबर क्या 0। अगर मैं 6 को उधर ले जाऊंगा तो एक बात बताएं, ये माइनस है, जैसे उधर जाएगा प्लस का होगा ही नहीं होगा? बिल्कुल होगा। x की गुणा में है 4, तो गुणा की चीज जब उधर ले जाओगे तो बटे में जाएगी, जो भी है संख्या होगी। संख्या यहाँ 6 है तो 6 के नीचे आएगा 4।
तो किससे काटे, 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अगर मैं देखूं माइनस का 3/2 आ रहा है, तो इसका मतलब अब हमें इस पे किस पे चेक करना है, जो हमने अभी एक लाइन खींची थी। चलिए उसको ही चेक कर लेते हैं। अगर मैं एक लाइन फिर ड्रॉ करूं तो आप खुद बताइए, माइनस का क्या लिखोगे, इनफाइनाइट, इधर क्या लिखोगे, प्लस का इनफाइनाइट। समझ में आ गई। अब बीच में क्या होता है, लगभग 0। सही है। अब ये बताइएगा, 1.5 को मैं 2 से भाग दूंगा तो ये आएगा 1.2, आएगा नहीं आएगा, यानी कि माइनस का। तो इस माइनस का मतलब है ये माइनस में है, यानी कि 0 से थोड़ा सा इधर है। भाई यहाँ अगर देखेंगे आप 0 देखेंगे, यहाँ माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 2, तो यानी कि इसके बीच में रहेगा। तो इससे इधर जितने भी तरफ चलेंगे ये चीज क्या दिखाई देंगे, आपको माइनस नजर आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे -2 ले लो, -3 ले लो, -4 ले लो, -5 ले लो, हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। तो क्लियर है। अब मैं रख लू, अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं एफ डैश एक्स पे, क्या रखूं बताइए, 3 रख लू या 2। चलिए -3 आपके 3 रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो क्लियर है। चलिए एफ डैश एक्स, एक्स पर रख रहे हैं -3, तो रख लिया -3 को। अब यहां हमें दिख रहा है ये रहा, क्या है, -6 -4 गुणा माइनस का कितना था, -3, तो -3 बराबर -6 माइनस प्लस 4 से 12, तो 12 में से 6 माइनस के जाएंगे तो पॉजिटिव के 6। इसका मतलब जो हमें रिजल्ट मिला है वो धनात्मक मिला है, वो नेगेटिव नहीं मिला, धनात्मक। और धनात्मक का मतलब है वैल्यू पॉजिटिव मिली, यानी कि वैल्यू जो आई पॉजिटिव आई। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एक बात बताइए, अगर यहां से 1.5 था, 1.5 का मतलब यहां कहीं पे स्थित था, अब यहां से मैं इधर चलूंगा तो मैं यानी कि 1 यहां होगा, 0 यहां होगा, 1 2 3 4 ऐसी होगा आगे बढ़ता हुआ। तो यहां से आगे को कहीं भी चेक कर लो, चाहे -1 रख लो, 0 रख लो, 1 2 3 4, बताइए आप क्या रखवाना चाहेंगे, जो भी आपकी मर्जी। मेरा मन है जैसे आपने पिछली बार 0 रखी थी, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा। अब यो मैं वैल्यू ले रहा हूं, मान ले 2 लेना चाह रहा हूं, 2 पर मैं ये चेक करूंगा क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा इसकी वैल्यू। चलिए अब देख लेते हैं एफ डैश कितना लेंगे, 2, कितना लेंगे 2। अब 2 पे देखिए, इसमें प्लस का 2 रखेंगे तो माइनस का 6 -4 गुणा 2, तो माइनस का 6 4 दूनी 8, तो देखो माइनस के 14 आया। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि माइनस का आया। और जब ये माइनस आया तो माइनस ये बताता है कि ये जो है आपका वैल्यू जाएगी हमेशा नेगेटिव आएगी, चाहे आप 2 रखो। देखिए 3 रखे, देखो 4, अगर मैं इसमें 3 रखूंगा तो 4 तिया 12, माइनस के 12 और माइनस के 6 18 हो जाएंगे, तब भी नेगेटिव आएगी। यानी कि आप जितना आगे को बढ़ते जाओगे उतने ही मान नेगेटिव आता चला जाएगा। चाहे आप कोई बच्चा कोई खुशी चाह रहा है कि सर 0 रख के देखियो, तो 0 रख लो। आप खुद सोचिए जब 0 रखेंगे तो सारा क्या मान हो जाएगा 0, जब 0 हो जाएगा तो माइनस का क्या बचा 6, तब भी माइनस आएगा। अब किसी बच्चे की इच्छा है सर -1 रखिए, -1 रख लीजिएगा, तो अगर यहाँ देख रहे माइनस का 6 है, -4 गुणा माइनस का 1 रख रहा हूँ, तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 4, तो 6 में 4 के माइनस के 2, अब भी माइनस का आया। इसका मतलब तो सर्टिफिकेशन मिल गया, खुश हो गए, मैंने सारी वैल्यू चेक करी। तो बस हमें वर्धमान ढूंढना है। वर्धमान कहां से था, माइनस इनफाइनाइट से लेकर, क्योंकि पॉजिटिव देखना, तो ये था माइनस इनफाइनाइट से लेकर कितना था 1.5 या 3/2 रख सकते हो, माइनस के 3/, कितना 2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आता है हरासमान। हरासमान माने नेगेटिव, नेगेटिव मिला था हमें -3 से लेकर प्लस का इनफाइनाइट, क्लियर था। तो -3/2 से लेकर इनफाइनाइट, और वो भी पॉजिटिव का, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कुछ 6 का ए 6 का बी बिल्कुल इक्वल था। अब चलते हैं 6 का सी। ये थोड़ा सा दिख रहा हो लाइन में कितना बड़ा है, पावर भी है। अगर ये भी समझ में नहीं आया, कसम खुदा की
ये समझ में आपके 100 नहीं, 300 नहीं, 350 नहीं, 450% समझ में आएगा ही आएगा। क्या देख रहे हो, जूम करके देख लो, आंखें फाड़ के कह रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ना समझा दिया, भेजे में ना घुसा दिया, तो जो चाहो वो कर लियो। क्या बात हो गई। चलिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ प्यारे बच्चों, रफ करता हूँ, बहुत अच्छे से रफ करूंगा ताकि आपको कुछ भी ना दिखाई दे, फिर आपको लगे सच में हाँ भाई इस सवाल में मजा आवे, फिर कहेंगे हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ मजा आ रहा है। तो चलिए, जैसे ही मजा आ रहा है तो लाइक करना ना भूलेंगे। तो यहाँ दे रखा है एफ एक्स बराबर दे रखा है, तीसरे कर रहा हूं, यह माइनस का 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 1 सही है। अब देखते हैं क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। इसका करेंगे तो कितना होगा, देखो -2 तो ऐसे रहेगा, ये एफ डैश एक्स हो जाता है अवकलन कर तो ही, ये तो ऐसे रहेगा, इसमें x में घात क्या होती है पहले आ जाती है, और x पे एक घात कम हो जाती है, 3 है तो 2 बन जाएगी, समझ में आ गई, -9 ऐसे रहेगा। अब एक्स स्क्वायर पर घात 2 है ऊपर तो नीचे आ जाएगी, उसमें एक घात कम हो जाएगी, समझ में आ गई। आगे चलते हैं, यहाँ आएगा -12। अब यहाँ x पे घात कुछ नहीं है, जहां कुछ नहीं होती वहां x का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1। अब एक बात बताए, देखो यहाँ x था, यहाँ x है, यहाँ x है, क्या यहाँ आपको x नजर आ रहा। आप कहेंगे सर हमने तो जूम करके देख रहा हूँ बहुत देर से, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। और जब है ही नहीं तो नजर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ही नहीं, और जब नहीं है तो ये वाली चीज बन जाती है जीरो, क्या बन जाती है जीरो। तो इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये तो थोड़ा रफ करना पड़ेगा क्योंकि हमें थोड़ा सोल्व करना है। ये होगा माइनस के 3 दूनी 6x स्क्वायर, माइनस के जगह 9 दूनी 18x प्लस सॉरी माइनस के होगा माइनस के 12। अब आगे बताएं क्या हो रहा है। अब आप कहेंगे सर इसमें जो है माइनस का 6x कॉमन है, माइनस का 6x ले लूं, माइनस का 6 कॉमन ले लिया तो x तो है नहीं, तो माइनस का 6 कॉमन है, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर है तो प्लस का होगा 18 सॉरी 6 से भाग देंगे क्या होगा 6 18x प्लस ये, और 6 से कितनी बार भाग होगा 2 बार, 6 दूनी 12। अब आप देख रहे होंगे ये टेबल बन रही है, यानी कि सॉरी गुणनखंड बन रहे हैं। गुणनखंड किसके, आप देखेंगे 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, तो इसका मतलब तो -6, इसे मैं एक्स स्क्वायर इसे लिख सकता हूँ 2x प्लस x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 एकम 2, 2 और 1 3, तो 2 ये रहा, 1 यहाँ है, टोटल हो गए 3। तो इसमें बताइए क्या कॉमन है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो हमें x कॉमन नजर आ रहा, तो x प्लस 2 बचा नहीं बचा, क्योंकि x की घात 2 थी, 1 बाहर गई 1 बची, प्लस इसमें से ये वाला x बाहर आ गया, केवल 2 बचा। यहां तक बात कर रहे थे हम, देखो क्या कॉमन है। अब प्लस, अब इसमें बताओ क्या कॉमन है, इसमें x है उधर x नहीं है, 2 उधर है इधर x इधर 2 नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में एक कॉमन होता है, तो x प्लस 2 बन गया, क्लियर है। तो अब क्या लिखोगे -6, तो एक बार लिख दोगे x प्लस 1 और एक बार लिखोगे x प्लस 2, लिख दिया। इतना काम करने के बाद अभी केवल हमने अवकलन करा है, अब हमें x के मान निकालना, तो क्या लिखोगे, x के मान के लिए, तो x के मान के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे f डैश जो हमारा ये x था उसको 0 के बराबर रखेंगे। f डैश x की वैल्यू ये रही -6x प्लस 1 और ये x प्लस 2 बराबर के 0। अगर मैं 6 को उधर ले जाऊं तो 6 जो है 0 में बन जाएगा, अर्थात हमारे बचेगा x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 6 इधर गुणा में, गुणा की चीज भाग में, जैसे 0 के कोई चीज भाग में जाती है सब कुछ क्या बन जाता है 0, क्या बन जाता है 0। अब इसे ले लो, अगर मैं x प्लस 1 0 के बराबर रखूं तो x बराबर होगा -1। अगर मैं इसे चेक करूं तो x प्लस 2 बराबर 0, अगर मैं 2 को उधर ले जाऊंगा तो -2, तो -1 -2 उधर पहुंच गया। हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, हमें कुछ भी नहीं करना, फिर वही लाइन खींचनी है, बहुत प्यारी सी लाइन जो आपको अच्छी लगती है। क्या लिखना है, प्लस का इनफाइनाइट और ये माइनस का इनफाइनाइट, क्लियर है। इतना लिखने के बाद आप देख रहे -1 है, ये -2 है, इसका मतलब ये -1 तो यहाँ कहीं को होगा
ये -2 यहाँ होगा, -3 4 5 तो इधर को चलेंगे ना, तो इधर को तो क्या बन जाएगी 0, फिर 1 2 3 4, तो हमें तो 2 माइनस इस लाइन पे शो कराने हैं, तो इस लाइन को मान लेता हूँ -1 यहाँ है। तो अब हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, हमें पहले अब ये चेक करना है इन दोनों के बीच में जो एफ डैश है उसका मान पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो -3 -4 -5, अगर मैं -3 चेक करूं तो चेक करेंगे इसका मान आएगा क्या। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूं, एफ कितना x के स्थान पर -3 है, सही है। अब एफ डैश x, देखिए ढूंढिए एफ डैश कहाँ है, आपका ये है, ये वाला है ना सारा, चलिए ये रख लेते हैं। तो ये है -6, x का मान -3 प्लस का 1 और ये -3 प्लस का 2, सही है। चलिए तो -6, 3 में से 1 गया -2, तो -2 गुणा 3 में से गया -1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 दूनी 12, ये आ गया 12। कहने का मतलब ये है इसकी जो वैल्यू आई है नेगेटिव आई है, क्या ये नेगेटिव, यानी कि माइनस की वैल्यू आई है इसके बीच रखने पर, सही है। अब हमें किसके बीच रखना है, -2 और 1 के बीच में। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं तो -1 -2 के बीच में तो सर कुछ होता नहीं, कौन कहता है इनफाइनाइट संख्या होती है। अगर मैं यहाँ ये नहीं कह सकता इसके बीच में 1.5 संख्या होती है, 1.5 हो सकती नहीं हो सकती, आप कहेंगे सर हाँ सर सही तो कह रहे हो। तो यानी कि इसके बीच में ये माइनस के 3/2, सॉरी नहीं 1.5 को क्या लिख सकते हो, 1.5 नहीं आधा, क्योंकि 2 के बाद 1, 1 से पहले आधा, आधा आएगा ना, आधा 1, ये आधा तो उतर जाएगा, इधर कितना आएगा प्यारे बच्चों, इधर आएगा हमारा 1.5, यानी कि 3/2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 के बाद देखिए ये होगा हमारा 1.1, ये होगा 1.2, ऐसे चलता जब तो 2 आएगा, तो मान लेते हैं 1. कितना है 5, और 1.5 का मतलब होता है 3/2, तो 3/2 को चेक कर लेते हैं। अब इस पर हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/2, सही है। अगर मैं इसमें रखूं तो -6 हमें तो दिख रहा, -6 गुणा, यहाँ इसमें रखूंगा 3/2, 3/2 का मतलब है, देखिए रख ही लेते हैं -3/2 प्लस का 1, और इसमें रखूं 3/2 माइनस का है ना, माइनस का 3/2 और प्लस का 1, सॉरी प्लस का यहाँ 2 है, कितना है 2, समझ में आ गई। चलिए हल कर लेते हैं। अगर -6 की बात करूं ऐसे रहेगा, 2 ही कम 2, 3 में से 2 गया, माइनस का 1/2 गुणा, ये 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया, प्लस का 1/2, तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 6/4 आ गया। तो हमें हल करने की जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ ये देखना है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा। तो ये मिल गई हमें पॉजिटिव वैल्यू, क्या मिली पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि VE, क्लियर है। चलिए ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब बात चलते हैं भाई माइनस इनफाइनाइट से लेकर -2 के बीच में हमने चेक करी तो माइनस की वैल्यू मिली, -2 और 1 के बीच में कोई संख्या ली -3/2 यानी कि 1.5 को चेक करेगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिली। अब -1 से लेके मिलती है प्लस का इनफाइनाइट। अगर मैं इसमें यहाँ तो आपकी 0 होगी, यहाँ 1 होगी 2, तो इसका मतलब हम ये चेक करेंगे, यहाँ पे बताओ क्या लूँ, 0 ले लूँ, 0 चेक कर लेते हैं। अगर मैं 0 चेक करूं तो खुद बताइए, अगर मैं इसमें रखूंगा तो ये 0 ये 0, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ माइनस का 6 ही, यानी कि fx0 में रखना चाहता हूं, तो ये क्या माइनस का 6, ये 0 + 1 और ये 0 + 2, सही है, इसमें रखा है। अब क्या करेंगे, ये तो माइनस का 6 रहेगा, 6 कम 6 और ये 2 बचा, तो माइनस का कितना आया 12, तो ये भी माइनस की आई। जब माइनस आ गई तो इसका मतलब माइनस वैल्यू आई, तो हमें चाहिए वर्धमान और ह्रासमान, तो वर्धमान अंतराल चाहिए। चलिए वर्धमान अंतराल, अब अंतराल क्या है इसके चेक कर लेते हैं। वर्धमान में जो पॉजिटिव आई हो, पॉजिटिव कहाँ पाई, पॉजिटिव मिला हमें ये वाली, यानी कि इसके और इसके बीच की बात, -2 और 1 के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे -2 और -1 के बीच में हमें अंतराल मिला पॉजिटिव का, सही है। अगर मैं ह्रासमान अंतराल पूछूं, ह्रासमान अंतराल
तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये चेक करेंगे तो ये माइनस का है, ये माइनस का, तो ये एक तो ये इन पॉइंटों के बीच में आया, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट और ये माइनस का 2, और ये लगाएंगे यूनियन, और किसके बीच में आया, एक से प्लस का, यानी कि एक से लेके इनफाइनाइट। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं आपने यूनियन क्यों लगा दिया, यूनियन का मतलब होता है इनके बीच में कुछ संख्या भी थी, सही है। चाहो तो आप मत लगाओ, अगर ज्यादा आपको दिक्कत आ रही है तो कॉमा लगा देना, सही है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ। डी क्या कह रहा है, डी को भी चेक कर लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं आपकी तरह, जितने प्यारे आप हैं उससे कहीं ज्यादा स्वीट ये सवाल है। तो देख लीजिएगा, आपको इससे आगे निकलना है, आपको इनसे स्वीट बनना है, अच्छा बनना है, क्योंकि ये सवाल हर साल पेपर में टिपे टिपाए बिल्कुल फोटो स्टेट मिलते हैं हर साल, सही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम वही घिसा पिटा बिल्कुल एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये होगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, हो गया। तो ये होगा 6 का 0, 9 एक्स का क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो कहने का मतलब है 9 माइनस का 2x मिल गया। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसको 0 के बराबर रखना। तो यहाँ लिखेंगे x के मान के लिए, x के मान के लिए, तो चलिए x के मान के लिए अगर मैं बात करूं f डैश x बराबर 0, तो क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, -9 माइनस का 2x बराबर 0, 9 को दल लेके जाओ तो ये बचेगा इधर 2x बराबर 9 को प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9 बटे माइनस के 2, 2 से भाग देंगे तो ये आएगा 4.5 यानी कि 4.5। तो इसका मैंने डिवाइड क्यों दिया है अभी समझ में आ जाएगा। अब इसे एक रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, ये क्या लिखेंगे, माइनस का इनफाइनाइट, यहाँ लिखेंगे प्लस का इनफाइनाइट, सही है। उसके बाद इसको क्या करना है, इसको कुछ भी नहीं करना, इसको मान लेते हैं, जैसे यहाँ -1 -2 -3 4 5, इसका मतलब यहाँ कहीं को आएगा, तो आप यहाँ से ले सकते हो 4.5, क्या मतलब है 4 यानी कि 9 बटे 2 लिख लो, या आप 4.5 लिख लो, लिख लिया माइनस का, सही है। ये दोनों एक ही बात है, चाहे आप इसे या इसे लिख लेंगे, क्लियर है। अब क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना, हमें इस पे चेक करना है कि इसमें बताइए 4.5 यहाँ 5 6, तो ये 5 ले लूं, मैं 5 ले लूं या नहीं ले लूं, क्योंकि 4.5 से 5 फिर 6 7 8 ऐसे ही चलेगा इधर को। हमें चेक करना पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन पे। तो चलिए रख लेते हैं, एफ डैश माइनस के 5 बराबर, यह है माइनस का 9, क्या है माइनस का 2 गुणा एक्स, एक्स का मान लिया हमने माइनस का 5, तो चलिए माइनस का 9 5 दूनी 10, तो आप देख रहे होंगे प्लस का 1 आएगा, कि 10 में से 9 जाएंगे प्लस का 1 बचेगा। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई पॉजिटिव आई, यानी कि वी पॉजिटिव है वैल्यू जो आई, क्लियर है। अगर मैं इससे आगे जाऊंगा तो 4.5 का मतलब यहाँ 3 होगा 2 होगा 1 होगा 0 होगा, आप जो चाहो वो रख लो। मान लेते हैं मैं छोटा से वैल्यू ले लेता हूँ 0, क्योंकि 0 जो है गुणा भाग में थोड़ी आसानी बन जाती है, सही है। अगर मैं चेक करूं एफ डैश 0 पर, देख चलिए एफ डैश 0 पर चेक कर लेते हैं, इसमें 9 माइनस 2x बराबर माइनस का 9 माइनस का 2x का मान 0, तो देखिए यही 0 रख लो गुणा 0, तो ये बन जाएगा सारा 0, इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस का 9। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या माइनस का क्या बता रहा है, ये माइनस का बता रहा है कि वैल्यू जो है माइनस की आएगी, यानी कि माइनस का वी, सही है। अब चलिए आगे चलते हैं, तो इतना काम करने के बाद क्या लिखोगे, इसलिए वर्धमान, वर्धमान अंतराल, क्या लिखोगे अंतराल, क्योंकि अंतराली बुझरान है तो अंतराली लिख लेते हैं। अंतराल वर्धमान के लिए पॉजिटिव जाइए, पॉजिटिव कहाँ मिली हमें, इन दोनों के बीच में, यही तो मिला। तो यह है माइनस का इनफाइनाइट से लेकर माइनस के 9/2। अगर मैं ह्रासमान की बात करूं, यानी कि ह्रासमान अंतराल क्या है, तो देखिए ह्रासमान अंतराल की मैं बात कर लेता हूं। इसकी बात करेंगे तो देखिए यहां से जैसे मैं आगे गया पॉजिटिव की ओर, तो हमें ह्रासमान की वैल्यू मिली, तो -9/2 से इनफाइनाइट,
तो यहाँ लिखेंगे -2/2 कोमा इनफाइनाइट और वो भी प्लस का। तो यही इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर डी भी बहुत ही ध्यान से देखा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं ई पे, तो इसको रफ कर दें। ई कह रहा है बिल्कुल सेम वही काम कह रहा है जो अब तक कहता आ रहे सारे सवाल, यानी कि एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 की क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 की क्यूब। अब ये फर्स्ट सेकंड का रूल लगा रहे हैं, अर्थात यू इंटू वी वाला। जो बच्चे किताब में देख रहे होंगे तो यू इंटू वी लिखा रहता है, कहीं फर्स्ट सेकंड करके पढ़ाया जाता है। तो आप जैसा आप समझे ऐसा ही, क्योंकि रूल अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम रहेगा, एक जैसा। चाहे मैं इसे फर्स्ट मान लू, इसे सेकंड मान लू, या इसको फर्स्ट मान लो, या इसको सेकंड मान लो। क्लियर है? चलिए चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें प्यारे बच्चों इसका x के सापेक्ष क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां देख रहे होंगे एफ डैश एक्स बराबर होता है फर्स्ट ऐसी, यानी कि फर्स्ट वाला ऐसी रहेगा, इसका ये रहा, इसका अवकलन होगा पहले अंदर वाले का होगा, तो घात क्या आएगी, पहले आएगी, उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, हो गई। उसके बाद फिर लगाओगे प्लस। अब सेकंड ऐसी रहेगा x माइनस 1 की घात 3। अब फर्स्ट का अवकलन, तो ये घात क्या आएगी, पहले आएगी, और ये हो जाएगा x प्लस 1 की घात 2। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो हमें क्या करना है, 3 को बाहर निकाल के रख देना है। उसके बाद जो ये ऐसे है ना, ऐसे रख देना। तो इस 3 को यहाँ ले आओ, तो बचा x प्लस 1 की घात 3, अरे बचा x माइनस 1 की घात 2। यहाँ भी 3 ऐसी है, चलिए x माइनस 1 की घात 3 और ये x प्लस 1 की घात 2, सही है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, कॉमन देखिए, अगर मैं प्यारे बच्चों कॉमन की बात करूं तो एक तो मुझे 3 नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है भाई, और बाकी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। तो चलिए मुझे नजर आ रहा है x प्लस 1 की घात यहाँ 3 है, अगर प्लस के बाद देखो तो यहाँ कितनी है, प्लस पे 2, तो पावर 2 कॉमन आ सकती है, यानी कि x प्लस 1 की घात 2 कॉमन है। अगर इस वन इसमें देखूं तो यहाँ घात 2 है या 3 है, तो घात हमेशा छोटी वाली ली जाती है। तो यहाँ है हमारे पास x माइनस 1 की घात 2 कॉमन है, ले लिया। तो इसमें एक घात बची x प्लस 1, ये तो पूरी बाहर गई, प्लस ये भी बाहर गई, 3 वाली घात बच रही है बस x माइनस 1। तो देख रहे होंगे इससे ये खत्म, तो ये 3, ये x प्लस 1 की घात 2, x माइनस 1 की घात 2, और ये बच रहा होगा हमारा 2x। क्या बच रहा होगा, 2x, x और x 2x। तो 3 दूनी कितने हो गए, 6x, कितने हो गए 6x। ये हो गया x प्लस 1, और ये हो गया x माइनस 1, और ये हो गया हमारा x, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसे 0 के बराबर चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार बच्चों मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मैं एक सेकंड इसे चेक कर लेता हूँ, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमें प्रॉब्लम कर रही है। कौन सा था प्यारे बच्चों, ये था 6 का ई। तो हम फैक्टर देख लेते हैं क्या ये सही है या गलत है। ये एक बार 6 गलत, 6x, x माइनस 1 बचता, तो हमारा एक मिस्टेक होगी ना, मैं देख रहे चेक कर लेते हैं, सेकंड मैंने चेक कर लिया है। देखिए हम जब कॉमन लेंगे तो इसमें घात 3 वाला ये बचा x माइनस 1, अच्छा ये वाली तो ये बची, इसमें ये, तो इसमें कुछ मिस्टेक होगी क्या। अवकलन चेक कर लेते हैं प्यारे बच्चों, इसकी घात तो ये सेम ऐसे रहेगा, इसकी घात उतारेंगे तो -1 सही है, प्लस आगे मैं चलता हूं तो इसमें देख रहे होंगे ये हमारा ऐसी रहना है, इसकी घात उतरेगी, घात तो सही है। अब ये तो ऐसी है, ये हमारा x माइनस 1 की घात 2 है, प्लस ये 3 बाहर आया, x माइनस घात 3, x प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी सही है। अब हमने एक कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचना था x और x2, एक और एक 2, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें दिक्कत कर रहा है 1%। प्यारे बच्चों क्या अवकलन हमने सही करा है, 3 प्लस x प्लस 1 की घात 3, ये भी सही है x। अच्छा हमने क्या सवाल गलत उतार लिया प्यारे बच्चों,
ये सवाल हमसे गलत उतर गया, उसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ पे सवाल पे देखिए 3 है। क्या है प्यारे बच्चों? 3 है। बस इतनी सी बात ही। देखिए 3 है, यहाँ क्या लगाना है? 3 है। यहाँ क्या लगाना है? 3 है। तो ये ऐसी इसका उकलन करेंगे, ये आ गया 3 है। इसको ऐसे रखेंगे 3 है। सही है? ये ऐसी, ये हमारा ऐसे रहेगा। अब ये क्या करेंगे? ये ऐसे रहेगा, ये 3 है। आगे ये 3 है। जिस पे पावर 3 है वो 3 है। इस पे कर लेते हैं पावर, ये 2 वाला कॉमन लिया है, यानी कि ये वाला ये 3 है। तो हमने x+1 की घात 2 वाला कॉमन लिया है। यहाँ कितनी है? 2 कॉमन, तो 2 कॉमन, तो यहाँ बचे 1 पावर बच गई। सही है। x+1 3 में लेंगे 2 कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये बची x माइनस के 3। कितने बचे? x के माइनस के 3। तो ये 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 1। ये बचेगा माइनस का 2। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन लीजिएगा, बस यही डाउट था और बाकी कुछ नहीं था, सब कुछ सवाल सही था। अब देखो कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन है, तो 3 गुणा 2 कॉमन ले रहा हूँ। ये x+1 का स्क्वायर, x माइनस का कितना? 3 और इसमें से 2 कॉमन बाहर गया, तो यहाँ बचा हमारे पास x माइनस का 1। 3 दूनी 6, तो ये हो गया x+1 का स्क्वायर, ये x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 1। बस इतना सही है, 100% सही है। अब चेक कर लेते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए इस पे पावर है तो इस पे भी तो पावर करेंगे। मैं काहे परेशान कर रहा हूँ सवाल। ये हो गया, अब सही है। अब आगे चलते क्या करेंगे? x के मान के लिए, x के मान के लिए देखिए सवाल ही गलत उतरा, नहीं तो करने का तरीका बिल्कुल 100% प्योर था, शुद्ध था, शुद्ध कच्ची घानी के तेल से तैयार सवाल था। अब माय डियर स्टूडेंट, x के मान के लिए क्या करते हैं? f डैश x को 0 के बराबर रख देते हैं। तो चलिए रख लेते हैं, इसको हम सारे को ऐसे रखेंगे, तो ये कितना आएगा हमारा? 6x+1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 1 का बराबर 0। अब क्या करेंगे? ये 6 को उधर पहुंचाएंगे तो 0 बन गई, तो यहां से 3 पॉइंट निकल लगाएंगे। एक तो ये आएगा x+1 का स्क्वायर बराबर 0 रखोगे तो वर्ग को उधर पहुंचा दोगे तो प्यारे बच्चों हमारा 0 ही बनेगा, तो x बराबर -1 निकल आएगा। अगर मैं इसमें बात करूं, x माइनस 3 का स्क्वायर है, इसको 0 के बराबर रखो, वर्ग को उधर पहुंचाओगे तो क्या बन जाएगा? ये भी 0, 3 को उधर पहुंचाओगे तो प्लस का 3, ये मिल गया। एक ये वाला आता है x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। अब मिले हमें 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट। अब देखिए इसे अंडरलाइन पर शो करते हैं। अगर हमें इसे शो करूंगा तो देखिए 3 पॉजिटिव है, माइनस का पॉजिटिव, यानी कि ये कहाँ होगा? ये होगा हमारा माइनस का इनफाइनाइट और ये होगा प्लस का इनफाइनाइट। सही है। अब पहला पॉइंट सबसे छोटा क्या है? माइनस का, तो इसका मतलब माइनस को मैं यहां रखना चाहता हूं। फिर प्लस का मान लेते हैं, यहां है हमारा 1, फिर प्लस का 3 है, मान लेता हूं मैं यहां है 3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं कह रहा। अब देखते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है पॉजिटिव आएगी नेगेटिव। सही है क्या बच्चों? पॉइंट सही है, देख लेते हैं एक बार कुछ, क्योंकि सवाल हमारा एक बार उतर के ही गलत हो रहा है, बाकी हमारा सब कुछ सही है। -1 1 2 3 सही है, बिल्कुल 100% सही है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इसके बीच में बताइए क्या लेना चाहोगे। देखिए -2 -3 -4 -5 5 6 इधर चलेंगे। जब इधर चलोगे तो पॉजिटिव सारे में नेगेटिव होंगे, तो अब चाहूँ मैं -2 लेना चाहता हूँ, तो देखते हैं ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। बस हमें इसका मान क्या आएगा वो फर्क नहीं पड़ता, बस ये चेक करें माइनस का होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, पता तो चला है। तो हम चलते हैं फंक्शन पे f(x), ये -2। देखिए हमने ये फंक्शन लिया वाला सारा, इसमें क्या रखेंगे? 2 रख के देखते हैं। तो अगर मैं ये देखूं 6
यहाँ दो रखूंगा माइनस का, दो में से गया एक का वर्ग एक ही रहेगा, क्या रहेगा, ये एक ही रहेगा प्लस का। इसमें भी वर्ग है, माइनस कितना होगा, माइनस एक माइनस चार, चार का वर्ग 16, कितना होगा 16। यहाँ एक रख रहा हूँ, सॉरी माइनस, यहाँ कितना रख रहा हूँ, माइनस के दो, दो तीन पाँच, पाँच का वर्ग 25 होगा, कितना होगा 25 होगा। यहाँ माइनस दो माइनस तीन, तीन, ये माइनस के तीन आ जाएगा, क्या आएगा माइनस के तीन। तो बहरहाल ये माइनस का 25, 25 से 75 या 25 का 150, 450 आएगा और वो भी माइनस में। तो देखिए 450 मायने नहीं रखता, हमें सिर्फ ये चेक करना है माइनस आया पॉजिटिव आया, तो कहेंगे सर माइनस आया, यानी कि इस इन दोनों के बीच में हमें माइनस का नजर आ रहा है, बस इतना सा ध्यान रखना है, सही है। अब आगे आगे देखते हैं, आगे क्या करा है, इन दोनों के बीच में यानी कि माइनस एक और एक के बीच में चेक करेंगे। तो एक और एक के बीच में क्या करेंगे, तो कितना आ रहा है, देखिए इसमें अगर मैं चेक करूं, बताओ माइनस और एक के बीच में तो लगभग प्यारे बच्चे जीरो ही रहेगी, तो जीरो रख लेते हैं। अगर मैं जीरो रखूं तो देखते हैं इसमें सारे में रखेंगे जीरो, तो क्या जीरो रखेगा 1 बचेगा, यहाँ जीरो रखेगा -3। देखिए मैं रख के दिखा देता हूँ एक बार, अगर मैं यहाँ रख लेता हूँ एफ डैश जीरो, तो यहाँ मैं रख रहा हूँ 6 तो है ही, अगर मैं एक जीरो रखूंगा तो जीरो एक का वर्ग एक, क्या होगा एक। अगर यहाँ 6 6 यानी कि x का मान कितना है 0, 0 माने तीन का वर्ग 9 प्लस का 9। अब आ जाओ यहाँ कितना है 0, 0 में से एक गया माइनस का एक, कितना बचा माइनस का एक। तो देख रहे हो 9 चिंग 54, यानी कि हमें 54 से मतलब नहीं है, हमें चिन्ह ढूंढना है। जैसे हमने यहाँ चिन्ह देखा तो यहाँ देखो चिन्ह कौन सा है माइनस का, तो इसका मतलब ये भी माइनस का मिला। तो यहाँ बस ये चेक करना है माइनस आ रहे हैं पॉजिटिव, बस ये चेक करने हमें, और कोई चेक नहीं करना, ये कुछ भी आ जाओ, इसके चिन्ह चेक करते हैं क्या चिन्ह माइनस का आया या नहीं आया। चलिए अच्छी लगा। अब प्यारे बच्चों इनके बीच में देख लेते हैं, हमने देखो इसके बीच में देखा तो माइनस, इन दोनों के बीच में एक संख्या ली तो माइनस। अब हम इसके बीच में चलते हैं, एक और तीन के बीच में कोई संख्या ले लो, जैसे एक के बाद आती दो, दो के बाद तीन, तो दो आ रही है, चलिए मैं दो ही ले लेता हूं। अगर मैं इस पे दो चेक करूं तो मैं ये देखूंगा दो पे माइनस का आएगा या प्लस का। अगर मैं इसमें बात करूं दो की, किस में चेक करेंगे, इस वाली ही संख्या में, तो इसमें चेक कर लेता हूं मैं, 6 तो ऐसी रहेगा। देखिए यहां रखूंगा मैं दो, दो और एक तीन, तीन का वर्ग 9, क्या आ गया 9 आ गया। आगे चलेंगे, यहाँ देखना दो, दो तीन में से दो गए माइनस का एक का वर्ग करेंगे प्लस का एक आएगा, सही है। अब यहाँ चलो, यहाँ रख लो दो, दो में से एक गया एक, एक बचेगा। अब आप गुणा करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा प्लस आ रहा, कितना आया प्लस नजर आया, जिसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आया। बस हमें यही चेक करना है प्यारे बच्चों, हमें इससे मतलब नहीं होता ये कितना आ रहा, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल इनके चिन्ह देखने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए मैंने इसके बीच में देखा, इसके बीच में देखा, इसके बीच में। अब चलते हैं यहाँ पे लास्ट सवाल, लास्ट जो कह रहा है, लास्ट क्या कह रहा है, देखिए तीन के बाद तो बहुत सारी संख्या है, तीन के बाद 4 5 6 7 8 9, कितनी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितनी बड़ी रखोगे इतनी गुणा भाग आपको बड़ी करनी पड़ेगी। पर हमें ध्यान देना होगा पॉजिटिव अगर नेगेटिव, बस उस पर ध्यान देना। अगर मान लो मैं 5 ले लेता हूँ एफ डैश 5, चलिए मान लेते 5 ले लेते हैं, चाहे 6 ले लो आप 4 ले लो। अगर मैं देखिए 5 लूं तो 6 तो हमारा ऐसे रहेगा, यानी कि एफ डैश मैंने 5 लिया, यहां लेंगे 5, 5 और एक 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, यानी कि 6 पहली है और 36 ये आ गया। अब मैं रख रहा हूं यहाँ 5, 5 में से 3 गए 2, 2 का वर्ग आएगा 4, चलिए 4 आ गया। अब रख रहा हूं मैं यहाँ 5, 5 में से गया 4, कितना आ गया 4। तो आप गुणा करने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखिए क्या ये वाली चीज आपको पॉजिटिव नजर नहीं आ रही, इसमें माइनस आ रहा नहीं आ रहा, प्लस आ रहा, इसका मतलब ये क्या हुआ प्लस का वी हुआ। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। तो इसका मतलब दो प्लस की वैल्यू मिली तो हमें नेगेटिव मिली। अब लिखने का तरीका देख लेते हैं, इसको मैं यहां से इधर से रफ करूंगा, अब क्योंकि टेबल मुझे हल्की सी बनानी पड़ेगी, या आप ऐसा चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे प्यारे बच्चों वर्धमान,
अंतराल, क्या लिखोगे? अंतराल। देखिए, आप चाहो तो एक टेबल के अकॉर्डिंग लिख सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट पॉइंट लिख सकते हो। वर्धमान में होता है जो पॉजिटिव आए हैं। अब देखिए पॉजिटिव आए, इधर के तो माइनस आए, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव आए 1 और 3 के बीच में, तो यहां लिखोगे 1 और 3 के बीच में आया। आगे प्लस का फिर आया 3 और प्लस इनफाइनाइट के बीच में आया, तो यहां लिखेंगे किसके? 3 और इनफाइनाइट के बीच में। 2 पॉइंट हमें वर्धमान की मिली। अब चलते हैं हरासमान पे। हरासमान क्या कहता है, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे? हरासमान, हरासमान अंतराल, अंतराल, तो वो लेंगे हम नेगेटिव, यानी कि जो जो माइनस देगा, माइनस इन दोनों ने दिया, माइनस इन दोनों ने दिया, तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। तो माइनस का क्या है? माइनस का इनफाइनाइट से लेकर -1 तक, सही है। लो, ये बात समझ में आ गई। आगे क्या है? -1 से लेके 1 के बीच में माइनस आया, -1 के 1 के बीच में, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हमने पूरी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करा है। इसमें 5 भाग थे, पांचों के पांचों बड़े डिटेल, बड़े प्यार, बड़े शिद्दत से, बड़ी मेहनत से करे हैं। तो अब आपका फर्ज बनता है बड़े प्यार, बड़े शिद्दत के साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे से दोस्तों में, प्यारी सी सहेलियों में यार इन्हें भी शेयर करें। तो माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करता हूं मैं, इसको रफ करता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? देखिए, सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूफ करवाने को बोल रहा है और कह रहा है y बराबर log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, x ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्तमान फलन है। यानी कि जितना भी यह मटेरियल ले लेगा उसे पॉजिटिव सिद्ध कर दो। अगर आपने पॉजिटिव सिद्ध कर दिया तो हम कह सकते हैं वो वर्तमान फलन है। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ इन्होंने y दे रखा तो y बराबर लिख लेते हैं log, क्या लिखते हैं? log 1 प्लस एक्स माइनस का 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, सही है। तो करिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा? dy बटे dx हो जाएगा। log x का आप जानते हो 1 प्लस एक्स होता है और बाकी का 1 का 0, x का 1 होता है, यानी कि इसका कोई करने का कोई फायदा है नहीं। अगर मैं केस करूंगा तो ये आपका क्या बनेगा? अंश, यानी कि अंश और हर के रूप में दिख रहा है। तो अंश और हर वाला रूल आपको पता होना चाहिए। पहले ये संख्या ऊपर ऐसी ही लिखी जाती है, 2, क्या लिखा जाए? 2 प्लस एक्स, लिखने के बाद इसका अवकलन करते हैं, 2 का x का हो जाएगा 1, हो गया। उसके बाद माइनस लगाते हैं, अब ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहता है 2x, फिर लिखते हैं ये वाला 2 का 0, x का हो जाएगा 1 बटे इसका बनता है स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस एक्स का स्क्वायर, हो गया जो अवकलन। चलिए, अच्छी बात है। अब ये तो ऐसे रहेगा 1 प्लस एक्स, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा सोल्व करना होगा। 2 बचा, 2 किस में गुणा कर लो? 4 प्लस ये 2x, ये बचा हमारा माइनस का 2x, और अपॉन में बचा x, पहले लिख लो, 2 बाद में, और ये लिख दो स्क्वायर। तो ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया। अब इधर चलो, 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन माइनस 4 बटे ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर, सही है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है देखिए। आगे सवाल कह रहा है कि आप एलसीएम ले लो। अगर मैं एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा हमारा, इधर है x प्लस 2 का स्क्वायर, इसको इधर हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और अपॉन में बन जाएगा 1 प्लस एक्स, और ये बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, सही है। अब देखिए, इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते सवाल हमारा क्या कहता है। अगर इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी के रूप में बनना है ये। तो क्या बनता है? आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वहां डिटेल भी पढ़ाई जाती है इसकी। फिलहाल हम डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ a का काम करेगा x, प्लस b का काम कौन करेगा? 2। तो यहाँ लिखोगे एक्स स्क्वायर, बी के स्थान पर 2 लिखोगे, प्लस 2x और b के स्थान पर 2, तो एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, ये हो गया 4, 2 दूनी 4 x, सही है। तो लिख लेते हैं, इसके स्थान पर ये वाली संख्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 प्लस का 4x, सही है। इसके इसमें गुणा करूंगा, 4 माइनस प्लस माइनस 4 की एक्स में 4x, अपॉन में हो गया 1 प्लस एक्स, यानी कि 1 प्लस एक्स, और ये हो गया हमारा
एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए कुछ कट रहा होगा, काट लेते हैं। आप देख रहे होंगे ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल हो गया। हमें देखिए हम क्या कर रहे थे, डी बाई डी एक्स चल रहे थे, तो डी बाई डी एक्स, इसे एफ नहीं है डी बाई डी एक्स है, चलिए डी बाई डी एक्स लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब क्या करना है, जो बच रहा है उसको लिख लो, ये हो गया ये 1 प्लस एक्स और ये हो गया एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब आप एक बात बताएं, क्या यहाँ कुछ ऐसी संख्या नजर आ रही है जो नेगेटिव हो? नहीं है ना, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं एक्स स्क्वायर को, तो ये आपका धनात्मक ही देगा, यानी कि प्लस की वैल्यू देगा, अर्थात धनात्मक ही देगा। देगा नहीं देगा, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, क्योंकि वर्ग है, वर्ग के चिन्ह कुछ भी रख लो। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये भी बिल्कुल सेम यही कहानी देगा। आप कुछ भी मान रखोगे, माइनस का रखो प्लस का रखो, जिसका वर्ग करोगे पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये भी वैल्यू किसकी क्या देगा, धनात्मक देगा। देगा नहीं देगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल देगा। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों इसकी, इसमें क्या होगा, तो इसको क्या करना है, फलन के वर्धमान के लिए, चलिए मैं लिख देता हूं, फलन के वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए क्या करना है, इसको 0 के बराबर रखो, यानी कि 1 प्लस एक्स। क्योंकि हाँ वर्धमान के लिए आपको पता होना चाहिए, वर्धमान के लिए कोई भी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी कि इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं देखिए x एक को उधर लेके जाऊंगा तो आप कहेंगे सर एक जो है माइनस में जाएगा, चला गया। तो ये देखिए यहाँ क्या कह रहा है, ये यही तो बात कह रहा कि x का मान सारे -1 से बड़े होने चाहिए। तो ये हमने सिद्ध करा नहीं करा, यही सिद्ध करना था, और हैंस प्रूफ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हमारे इतने सवाल हो गए, अब मैं इसको रफ करके आगे के सवाल उतारता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैंने 8 उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 क्या कहते हैं, पहले एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ये कह रहा है एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर दे रखा x इंटू एक्स माइनस 2 और पूरे का वर्ग दे रखा एक वर्तमान फलन है। यानी कि x के हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिन पे यह एक वर्तमान फलन है। क्लियर है, पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल सेम वही करेंगे जैसे हमें पीछे अंतराल निकाल लेते, तो अंतराल ही निकालेंगे। तो क्या करेंगे माय स्टूडेंट, पहले इसको उतार लेते हैं। यह आपके y बराबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है ये प्यारे बच्चों x इंटू एक्स माइनस 2 और पूरे का स्क्वायर। जब आप इस कोष्टक को हटाओगे तो ये जो घात 2 है ये इस पे भी जाएगी और प्यारे बच्चों इस पे भी आएगी, अर्थात y बराबर आप क्या पढ़ोगे, एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो पढ़ोगे। चलिए अगर ये पढ़ोगे तो अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ दिख रहा हो बीच में क्या है, गुणा, तो इसका मतलब ये पार्ट अलग बन गया, ये पार्ट अलग बन गया और ये पूरा पार्ट 2 हो गया, ये 1 हो गया। तो फर्स्ट सेकंड का रोल लगेगा यहाँ पे अवकलन में। तो यहाँ करेंगे x के सापेक्ष, क्या लिखोगे माय डियर स्टूडेंट, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए अवकलन करने पर कर लेते हैं। अगर मैं इसके बाद dy अपॉन किसके सापेक्ष कर रहे हैं वो नीचे लिखेंगे। सेक फर्स्ट हमारा ऐसे रहेगा, इसका हम प्यारे बच्चों अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, फिर करेंगे प्लस, फिर हमारा सेकंड ऐसी ही पद रहेगा और फिर फर्स्ट का करेंगे हम अवकलन। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर हमारा प्यारे बच्चों ऐसे ही रहेगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का करूं तो ये घात क्या आएगी, पहले आएगी, ये होगा एक्स माइनस 2। अब इसका करोगे तो एक्स का तो जगह 1, इसका 0, एक किस में गुणा करे तो यही आएगा, इसलिए मैं इसे नहीं कर रहा। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 2x, कितना 2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें कुछ कॉमन नजर आ तो कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, ये x माइनस 2 प्लस इसमें से ये 2x पहले लिख लो, ये x माइनस 2 का स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूं ये देख तो 2x की घात एक कॉमन है, एक x माइनस 1 की घात कॉमन है, यानी कि 2x और x माइनस 2 हमें कॉमन नजर आ रहा है। तो ये जो है पूरा एक x बचा और बाकी सारे गए बाहर, प्लस 2x बाहर, x माइनस 1 2 की पावर 1 बाहर है तो 1 बची माइनस के 2। ये छोटा कोष्टक लगा लेते हैं, समझ में आ गई। अब इतनी बात समझ में आ गई तो x और x कितने हो गए, 2x हो गए। तो ये लिखेंगे 2x x माइनस 2
और इसमें से मैं x और x कितना लिख सकता हूँ 2x और माइनस का क्या है 2 है। सही है। अब आप देख रहे होंगे इसमें से भी 2 कॉमन है, तो चलिए इसमें से भी 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, ये होगा हमारा 2x, x माइनस का 2, x माइनस का 2 और 2 कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस का 1। सही है। अब दो दूनी कितना हो जाएंगे 4, तो ये 4x x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1। इतना हॉल हुआ है, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकल कर आई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, अर्थात सॉरी इसको डी बाई डी एक्स के बराबर 0 रखेंगे। अर्थात x के मान के लिए, x के मान के लिए, x के मान क्या लिखोगे, x के मान के लिए, x के मान के लिए। तो चलिए x के मान के लिए क्या करते हैं हम, जो डी वाई डी एक्स होता है उसको 0 के बराबर रखते हैं। और डी वाई डी एक्स की वैल्यू ये आई हमारे पास 4x x माइनस 2 और ये x माइनस 1 और बराबर 0। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसकी बात करूंगा पहले ही 4x और बराबर 0 के, तो x बराबर मिलेगा हमें 0, क्योंकि गुणा की चीज जैसे ही भाग में ले जाओगे 0 के बटे में आएगी और वो बन जाएगा सारा 0। तो एक पद ही निकला। अगर मैं इसकी बात करूं x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर मिल रहा हमें। तो अगर मैं इसकी बात करूं x माइनस 1, तो एक को उधर लेकर जाओ, ये माइनस से उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हमने देखा x का मान 1, x का मान 2 और x का मान 0। सही है। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ इनफाइनाइट लिख देंगे माइनस का और यहाँ प्लस का इनफाइनाइट लिख दिया। अब इसे सजा लेते हैं लाइन पे, तो 0 1 2 करके। तो मान लेते हैं 0 हमारा ये रहा, 0 ये 1 हमारा ये रहा और 2 हमारा ये रहा। क्लियर है। तो हमने ये सजा लिए हैं। अब बिल्कुल सेम वही कार्य करेंगे जो हम पीछे करते आए हैं। क्या करते थे इसके बीच में कोई भी वैल्यू रख के चेक करते थे कि वर्धमान है ह्रासमान है। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, तो उनके मान निकालने हमें कौन कौन से आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में मान लेते हैं हम डी बाई जो डी वाई बटे डी एक्स आ रहा है उसका क्या करें, बताओ क्या लें भाई। 0 1 तो इसका माइनस ए की ले लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस ए की ले लेते हैं, क्योंकि चेक कर लेते हैं छोटे से पे को। अगर मैं x का माइनस का 1 रखूं तो इसमें रखना पड़ेगा, हाँ ये है ना, ये है 2 कॉमन लिया है यानी कि ये वाला है। सही है, डी बाई डी एक्स। तो चलिए रख लेते हैं। अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये हमारा डी किस पर करेंगे हम, -1 पर। तो डी वाई बटे डी एक्स, और ये लिख रहे हैं हम x का मान क्या लिखेंगे, माइनस का 1। क्या लिखेंगे, माइनस का 1। तो इसमें लिखेंगे 4 गुणा माइनस के 1, अरे वो माइनस के 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 1 माइनस का 1। तो अब देखिए 4 एकम 4, माइनस माइनस कितने होंगे 3, गुणा में 3 और ये गुणा में हो गए माइनस के 2। तो आप देख रहे होंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। कहने का मतलब है 4 या 12 दूनी 24। तो 24 आपको नहीं देखना, हमें तो चिन्ह देखना है, तो माइनस का आ रहा है। इसका मतलब ये माइनस की वैल्यू मिल गई ना, ये हमें माइनस मिल गया। अगर मैं अब आगे चलूं 0 और 1 के बीच में कोई पद लूं, मान लेते हैं आप क्या लेंगे, तो इसमें तो प्यारे बच्चों 0 1 के बीच में तो 1/2 ही आ सकता है। तो चलिए अगर मैं डी बाई डी एक्स की बात करूं, कितना लूं, इसमें माइनस का 1 प्लस का लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव होते हैं, तो 1/2 ले लेते हैं और चेक कर लेंगे कितना आता है। अगर 1/2 चेक करें, यहाँ माइनस हमने चेक करा था -1। सही है। हम करेंगे डी वाई बटे डी एक्स, कितना माइनस प्लस का 1/2। सही है। तो रख लेते हैं इसमें, ये हमारा 4 गुणा 1/2, ये 1/2 माइनस 2 और ये 1/2 माइनस का 1। जहां जहां x नजर आया वहां 1/2 रखा है, तो काट लेते हैं। ये 2 दूनी 4, तो हमारा हो गया 2, तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, माइनस के 3/2। सही है। 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2 और माइनस का निशान।
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कट गया है। तो बहरहाल आप देखिएगा माइनस माइनस प्लस कट के ये आ गया 3/2, 3/2, यानी कि ये क्या आया पॉजिटिव। इसका मतलब इस पे वैल्यू क्या आएगी प्लस की वीई आएगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हमने माइनस इनफाइनाइट से जीरो के बीच में चेक करा तो वैल्यू माइनस की आई, 0 से 1 के बीच में चेक करा तो हमने देखा उसका मान भी हमें जो प्राप्त हुआ वो मिला पॉजिटिव। सही है। अगर मैं इसी प्रकार आगे चलूं प्लस 1 और 2 के बीच में, तो बताइए इसमें कितना होगा। इसमें 1 के बाद क्या था 1.5 1.2, यानी कि देखिए 1 के बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.1 1.2 1.3 और ऐसे करते करते 1.99 के बाद आएगा 2। तो यहां से शुरुआत है यहाँ एंड है, तो इसमें कोई सा भी एक पद ले लो। मान लेते हैं मैं इसमें 1.5 ले लेता हूं, अर्थात 1.5 को क्या लिखोगे 3/2 लिखोगे, यही तो लिखोगे। तो इस पे चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है d/dx कितना आएगा। अगर यहाँ बात करूं d/dx में हम कितना ले रहे हैं 1.5 ले रहे हैं, तो इसमें देखते हैं हमारी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आई या नेगेटिव। अब चलिए चलते हैं, ये हो गया हमारा dy/dx और ये लिया है हमने x बराबर 1.5। सही है। तो आप चाहे तो यहाँ लिख लो, इन दोनों को यहाँ लिख सकते हो। अब इसमें रखते हैं इसमें वैल्यू, तो ये हमारी 4 गुणा x का मान कितना 1.5 का मतलब 3/2, तो आप 3/2 रख लो, आसान होगा। यहाँ होगा 3/2 माइनस के 2, आगे रखते हैं 3/2 माइनस का 1, तो 2 दूनी 4, 2 तिया हो गए 6। सही है। 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो ये होगा माइनस का 1/2, 2 एकम 2, 2 में से 3 में से 2 गए 1/2, तो 2 तिया 6, ये हो गया माइनस का 3/2। तो ये वाली जो चीज मिली हमें माइनस की मिली, यानी कि माइनस प्लस ये मिल गई माइनस का वीई, यानी कि माइनस की वैल्यू मिली। समझ में आ गई दिख गई माइनस। तो इसका मतलब इन दोनों के अगर बीच में कोई भी वैल्यू रखते हैं तो हमें माइनस का मिल जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हमारा 2 से लेके इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट का मतलब है 2 के बाद 3 4 5 कुछ भी रख लो, इनके बीच का रखना है। तो बताओ क्या रखना चाहोगे। अगर मैं 4 रखूं तो कोई दिक्कत है। अगर dy/dx में मैं x बराबर कितना रखूं 4 रखता हूं, कितना 4, तो हम ये चेक करेंगे प्लस का आएगा या माइनस का। तो चलिए इसमें चेक कर लेते हैं dy/dx, x बराबर कितना ले रहे हैं हम 4। सही है। तो इसमें रखेंगे 4 गुणा 4, यहाँ x के स्थान पर 4 माइनस 2 है, यहाँ 4 माइनस 1 है, तो हो गया 4 चौक 16, 4 में से 2 गए 2, 4 में से 1 गया 3, तो 16 43 दूनी 96, यानी कि 96। आपने देखा पॉजिटिव आया, हमें 96 से मैटर नहीं है, हमें तो चिन्ह चाहिए। चिन्ह से ही तो पता चलेगा ये ह्रासमान है या वर्धमान है। तो हमें चिन्ह मिल गया प्लस का, इसका मतलब इस पे जो वैल्यू मिली प्लस की मिली। तो हमने इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक सब कुछ पता कर लिया कि कौन सा ऋणात्मक है और कौन सा धनात्मक है। तो अब क्या लिखना है, हमें एक चीज लिखनी है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। अब देखिए अगर मैं आगे बात करूं तो इसको कुछ लिखना तो पड़ेगा, भाई बिना लिखे तो होगा नहीं, क्योंकि इसने एक चीज बूझी है। क्या इसने बूझा है, हमें बताइए एक वर्धमान फलन और x के उन मानों के लिए। तो हमें x के उन मानों के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए मैं ये लिख देता हूं। तो x के उन मानों के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट है, एक तो ये मिला यानी कि 0 से 1 के बीच में, तो ये मिला हमें 0 से 1 के बीच में। एक और क्या मिला, ये हमारा माइनस था परंतु यह मिला 2 और इनफाइनाइट के बीच में, यानी कि u लिख लेना, और 2 और इनफाइनाइट के बीच में। समझ में आ गया। और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये x के वही बिंदु बूझ रहा था। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने u क्यों लिखा, अर्थात सबसेट क्यों लिखा। देखिए इसका मतलब बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में और भी हमारी बहुत सारी संख्या ऐसी हैं जो हम छोड़ जाए हैं, क्योंकि हमें तो केवल वर्धमान चाहिए। इसलिए
हमने ये कुछ छोड़ी है, कुछ ये छोड़ी है, तो ये और ये ली है, इनके बीच में बहुत सारी संख्या छूटी हुई है। आई होप आप समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है सिद्ध कीजिए, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि y के जो ये दे रखा 0 से ले पाई बाय 2 के बीच में जो वैल्यू है, में y बराबर 4 sin x बटे 2 प्लस cos x माइनस थीटा, थीटा का एक जो है वर्तमान फलन है, यानी कि हमें प्रूफ करना है ये पॉजिटिव होना चाहिए बस। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अवकलन करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अवकलन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो ये दे रखा है y बराबर 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा और माइनस का दे रखा है थीटा। तो देखिए ये कैसे होगा भाई, ये तो अंश और हर के रूप में होगा ना, क्योंकि ये कुछ ऊपर है कुछ नीचे लिखा हुआ है, तो अंश और हर यानी कि u और v के रूप में हो गया, तो इसका अवकलन अंश और हर के रूप में होगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब बात आती है सर हम किसके सापेक्ष करें, क्योंकि x तो इसमें उपस्थित है ही नहीं। जब इसमें x उपस्थित नहीं है तो डियर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ दे रखा ये कह थीटा का एक वर्तमान फलन, यानी कि थीटा के सापेक्ष ही आपको वर्तमान फलन निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं, यानी कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन की बात करूं तो ये होगा डी वाई अपॉन ये हो जाएगा डी थीटा बराबर ये अंश बटे हर, तो ये वाला हर ऐसे रहेगा, यानी कि 2 प्लस कोस थीटा हो गया। फिर होता है डी अपॉन डी थीटा, जिसका करोगे उसका 4 साइन थीटा, फिर होता है माइनस, अब अंश ऐसी रहता है, अर्थात 4 साइन थीटा ऐसी डी अपॉन डी थीटा किसका कर रहे हो, आप कर रहे हो 2 प्लस कोस थीटा का, सही है। और फिर पूरे के बटे में क्या लिखोगे, ये लिखोगे 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए अब बचा थीटा, तो थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा का हो जाएगा 1, समझ में आ गया होगा। अब देखिए कर लेते हैं आगे। अगर मैं इसका करूं तो ये तो ऐसे रहेगा 2 प्लस कोस थीटा, 4 ऐसे रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, सही है। 4 अब साइन थीटा ऐसे रहेगा, हमें इसका करना है, तो 2 का क्या हो जाएगा 0, कोस का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस के साइन थीटा, और पूरे के बटे में है 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। क्लियर। ये देख लेते हैं माइनस का 1 है। अब क्या दिख रहा है, तो प्यारे बच्चों एक तो इसकी इसमें गुणा दिख रही है और इसकी इसमें गुणा, और तो बाकी मुझे कुछ नजर आ नहीं रहा है। चलिए देख लेते हैं कहाँ जा रहा है सवाल। तो 4 कोस थीटा की गुणा 2 में करोगे तो 4 दूनी 8, ये बन जाएगा कोस थीटा। 4 कोस थीटा की कोस में करो 4 कोस स्क्वायर थीटा, सही है। अब माइनस माइनस हो गए प्लस, 0 का यहाँ कोई मतलब नहीं रहता, तो इसकी इसमें करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे के बटे में आ जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर और माइनस का 1 ही। अब देखिए यहाँ हमें 4 कॉमन नजर आ रहा है और बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इसको मैं करते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है, ये तो हमारा डी वाई बटे डी थीटा ऐसी रहेगा बराबर, ये रहेगा 8 कोस थीटा। अब यहाँ है 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो 4 में कॉमन लेना चाह रहा हूं, तो ये बनेगा आपका कोस पहले है तो कोस लिख लीजिएगा, तो कोस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा ये सारा वैल्यू ऐसी रहेगी, चाहो तो एलसीएम ले लो, ये उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, और पूरे के बटे में हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसे देखिए 1 नहीं होता, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर बीच में प्लस और साइन कोस स्क्वायर में हो तो 1 हो जाता है। इसका मतलब ये बचा 8 कोस थीटा बचा प्लस यहाँ 4 बचा, इसका वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, माइनस
अब ये हमारा फॉर्मूला खुल रहा है ए प्लस बी के रूप में, तो ए का वर्ग, सॉरी 2 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस बी, बी के स्थान पर है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 कोस थीटा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये 2 एक और है तो ये हो गया 2, समझ में आ गई। और पूरे के बटे में आ गया 2 प्लस कोस थीटा। सही है। चलिए, अच्छा लग रहा है कि आपके समझ में आ रहा है, तो आप फटाफट लाइव वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब इसका स्क्वायर खोल लेते हैं और बाकी देखते हैं क्या करना है। बाकी बीच में माइनस साइन है, माइनस का है तो इसे कोष्ट मतलब चिन्ह खोल लेंगे। क्योंकि 4 एकम 4, 2 का वर्ग 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, 2 दूनी 4 तो 4 कोस थीटा। बाहर माइनस है तो इसका भी चिन्ह बदलेगा, इसका भी बदलेगा और इसका भी बदल जाएगा। और पूरे के बटे में क्या है 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गए। सही है। अब आगे क्या बच रहा है हमारा 4 कोस स्क्वायर 4 कोस थीटा में से माइनस 4 कोस थीटा घटा तो प्लस का कोस थीटा बचा 4 कोस थीटा, ये माइनस का बचा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हमारा चल ही रहा है 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। सही है। अब हमें क्या करना है, तो देखिए ऊपर फिर कोस कॉमन है तो कोस कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं कोस कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा कोस थीटा में तो 4 माइनस के कोस थीटा और अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इस पे जगह नहीं बची, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूं। देखिए आपको इसकी शॉर्ट लेना ले सकते हैं क्योंकि अब यहां से थोड़ा सा आगे चलता है। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं इसको रफ कर देता हूं। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इनके बीच में जो आप हल करके ला रहे हो इसके बीच में 0π/2 की वैल्यू ऐसी रखो, यानी कि 0π/2 के में वैल्यू कुछ भी रख लो, चाहे π/2 नहीं रख सकते और 0 नहीं रख सकते, π/3 π/4 π/6 रख सकते। तो इसमें मैं कोई सी भी वैल्यू रख लूं। अगर मान लेता है मैं कोस में π/2 यानी कि π/2 नहीं π/3 यानी कि 60 साइन कोस 60 का मान रख लेते हैं। तो चलिए ये हो गया dy/dx, यहाँ थीटा सॉरी थीटा है तो थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा का मान है हमारे पास, इसमें से कितना मान रखूं भाई बताइए, π/3 रखूं π/4 रखूं, π/4 रख लो π/3 रख लो, हमें रूट से बचना है तो π/3 रख लो, π/3। सही है। चलिए रख लेते हैं, रखते हैं प्यारे बच्चों। तो दिख रहा है आपको कोस π/3, π/3 का मतलब होता है कोस 60 यानी कि पाई का मान रखोगे कितना 180, जब 3 से काटोगे तो 60 आ जाएगा, तो कोस 60 का मान ये आ गया 4 माइनस कोस π/3। सही है अपॉन ये हो गया 2 प्लस कोस π/3 और इसका क्या हो गया वर्ग हो गया। क्लियर है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, कोस π/3 यानी कोस 60 और चूंकि कोस 60 का मान क्या होता है, कोस 60 का मान होता है जो साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2, अर्थात कोस 60 का मान आप 1/2 लिख सकते हैं। तो मैं लिख लू 1/2, यहाँ 4 यहाँ 1/2 और अपॉन में है 2 प्लस ये 1/2 और इसका हो जाएगा वर्ग, तो 1/2 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, 7/2 और पूरे का वर्ग। क्लियर है। चलिए अब क्या कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 का स्क्वायर। तो देखिए 7 एकम 7, 2 दूनी 4 पूरे का बटे 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4, तो इससे हमारा ये खत्म, तो 7/25 आया। अब ये बताइए पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, आप खुद बताएं। आप बोलेंगे सर हमें तो ये पॉजिटिव दिख रहा, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 0π/2 में
जो ये करा है आपने समाकलन थीटा का एक वर्तमान फलन है। तो आ गया वर्तमान फलन, नहीं आ गया, आया पॉजिटिव नहीं आया, अतः लिख दोगे, क्या लिखोगे, अतः 0 पाई बाय 2 के बीच में थीटा का, थीटा एक वर्तमान फलन है, थीटा एक वर्तमान फलन है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 और 9 बहुत ही प्यार से, बहुत ही डिटेल से समझाया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ करता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन, यानी कि जो लघुगणकीय फलन होता है वो 0 और अनंत के बीच में वर्तमान फलन होता है। ये हमें सिद्ध करने को बोल रहा है, क्योंकि इन्हें कह दिया पहले ही प्रूफ कीजिए। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं, माना y बराबर, हम ले लेते हैं जैसे इनका लघुगुणक, लघुगुणक मतलब लोग x ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। जब अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy, x के सापेक्ष करें तो dx, log x का 1/x होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताइए मुझे, ये कह रहा है कि लघुगुणक फलन में आप जो है इनमें से कोई सी वैल्यू ले लें 0 और अनंत के बीच में, यानी कि देखिए 0 और अनंत, यानी कि इसके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते जा रहे हैं। तो आप कोई सा भी मान ले लो, आपको पॉजिटिव ही नजर आएगा। आप चाहे 1 ले लें, 2 ले लें, 3, 4, मैं मान लेता हूं 2 ले रहा हूं, मेरी इच्छा है 2, आप चाहे 1 ले लो, 3 ले लो, 4, 5, 6, जो आपकी मर्जी वो ले लो। अगर मैं यहां ले रहा हूं y/dx और यह x बराबर लिया मैंने 2, कितना लिया 2, अगर मैं यहाँ 2 रख रहा हूं तो 1/2, तो इसको भाग दूंगा तो 0.5, तो आपने देखा ये पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ये प्लस का है। और यही तो हमें कह रहा था कि सिद्ध की जाएगी लघुगुणक जो फलन होता है वह वर्धमान होता है, और वर्धमान में क्या होता है, हमेशा प्लस की चीज होती है। अतः क्या लिखोगे, अतः इसके नीचे लिख दोगे, नीचे लिख लेना, अतः क्या लिखोगे, लघुगुणक, लघुगणकीय, लघुगणकीय फलन, फलन कितना 0, इनफाइनाइट में वर्धमान, वर्धमान होगा या होता है, कुछ भी लिख दो, होगा, होगा, होगा। आई यही बात कह रहा था सिद्ध करने को, अतः लिख सकते हैं प्रूफ। आई होप समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10वां भी समझ में आ गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 11 देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए सिद्ध कीजिए, यानी कि हमें प्रूफ करना है कि -1 और 1 में जो fx दे रखा है, fx दे रखा है x² - x + 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो ऐसे में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पहले हम अंतराल निकालेंगे, फिर अंतराल में चेक करेंगे क्या वर्धमान आ रहा है या ह्रासमान आ रहा है, या वर्धमान और ह्रासमान दोनों ही नहीं आ रहा, तो सब कुछ चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन से फलन 0, π/2 में ह्रासमान है, A cos थीटा, B cos 2 थीटा, cos 6 थीटा और tan x। सही है, ये थीटा नहीं है, x है, सही है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 11 को निपटा लेते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। हम क्या करेंगे, इसको fx लेंगे, fx बराबर x² - x + 1 है, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन, तो चलिए अवकलन करने पर अवकलन कर लेते हैं। अगर मैं अवकलन की बात करूं तो f का क्या होता है, f', x का x ही रहेगा, x² का 2x - x का 1 और 1 का 0, कहने का मतलब है 2x - 1 मिलेगा, मिल गया। अब क्या करते हैं, आप सभी को पता है अंतराल के लिए x का मान निकालते हैं, और x का मान किसके बराबर रखते हैं, यानी कि f' को 0 के बराबर रखते हैं x का मान निकालने के लिए। तो यहां लिखेंगे x का मान
ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए तो क्या करोगे, ये जो आपको दिख रहा है ना एफ डैश यानी कि एफ डैश एक्स, तो ये रख दोगे आप 0 के बराबर। एफ डैश की वैल्यू है 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x एक को इधर ले जाकर पॉजिटिव, तो x बराबर 1/2। अगर मैं इससे भाग दूंगा तो 0.5 आएगा, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। क्लियर? चलिए ये तो बात अच्छे से समझ में आ गई। अगर मैं बात करूं अब इसको लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं फिर चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूंगा 0.5 के आधा, 0 से कुछ बड़ा और 1 से छोटा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ स्थित है 1 बटे कितना है 1/2। इधर को चलो तो माइनस का, इधर को चलोगे तो प्लस का, तो इधर को आधा यानी कि यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 1, 0 0 1, ये -1, ये -2, ये कितना 1, फिर आधा, 0 से आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2.5, ऐसे चलता रहेगा। ये मान लो ये चल रहा है 2, ये चल रहा है 3, ऐसे जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि इधर को आओगे तो 0 -1 -2 3 चलेगा, उधर से जाओगे तो आपका यहाँ 1.5, यहाँ आएगा आपका याद आ गया, यहाँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब हम इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट ले लेते हैं, कोई वैल्यू ले लेते हैं। बताइए मैं क्या लूं? अगर मैं 0 ही ले लूं, क्योंकि 0 आसानी रहती है बड़ा भाग करने में, तो चलिए यह है एफ डैश एक्स, एक्स के स्थान पर कितना है, हमने लिया है 0, तो चलिए 0 रख लेते हैं। ये है हमारा 2 गुणा एक्स, एक्स का मान है 0 -1, तो 2 किस में गुणा करेंगे तो ये तो 0 -1, तो ये आएगा फाइनली -1। इसका मतलब हमें इसके अंदर मिला, अगर मैं इसकी बात करूं इसकी इस पूरे के बीच की, तो इसमें मिला माइनस का नेगेटिव, यानी कि माइनस की नेगेटिव वैल्यू मिली। अब इससे आगे चलेंगे, इससे आगे क्या लोगे, आप ले लोगे जैसे 1 2 3 कुछ भी ले लो। अगर मान लेता हूं मैं f कितना ले लूं, अगर एक ही ले लूं कितना, या 2 ले ली, चलिए 2 ले लेते हैं, तो देखते हैं पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो वैल्यू तो इसमें रखनी पड़ेगी, इसमें रख लेते हैं। अगर मैं इसमें रखूं तो बताइए कितना होगा, ये हमारा f डैश 2, तो इसमें तो रखोगे तो 2 गुणा 2 माइनस का 1 है, क्योंकि 2 x के स्थान पर 2 रखा माइनस का 1, तो 2 दूनी 4 माइनस का 1, टोटल हो गया 3। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए 3 समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉजिटिव आया नेगेटिव, आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में कोई वैल्यू रखी तो हमें मिली पॉजिटिव। क्या मिली? पॉजिटिव। सही है? तो आप खुद देखिए, जब हम इधर को जा रहे थे यानी कि माइनस की ओर, तो हमें वैल्यू नेगेटिव मिली। अगर हम पॉजिटिव की जा रहे हैं यानी कि 1 की तरफ जा रहे थे तो क्या मिला, हमें पॉजिटिव, इधर को मिली नेगेटिव। तो आप क्या लिखेंगे, आप प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, अंत, यानी कि आप लिख लोगे जो आपने देखा, यहाँ लिखा माइनस इनफाइनाइट और 1/2 में फलन, यानी कि चूंकि इतने में फलन क्या है माइनस का, तो ये कहेंगे ह्रासमान है, ह्रासमान है। सही है, ह्रासमान, यानी कि इधर को चलोगे तो कितना आएगा यहाँ प्यारे बच्चों, 0 आएगी, 1 2 यहाँ माइनस का 1, यानी कि यहाँ आप मान लो 0 है, मान लिया, यहाँ माइनस का 1 है, तो इधर को जा रहे तो हमें क्या मिला, ह्रासमान। अब जैसे हम इधर को जा रहे हैं तो इधर मिलेगा हमारा 1 2 3, तो 1 की तरफ को जा रहे हैं तो पॉजिटिव मिला, और पॉजिटिव बताता है यानी कि 1/2 कॉमा कितना इनफाइनाइट में फलन क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है। तो जब एक तरफ तो मिला ह्रासमान और एक तरफ मिला वर्धमान, यानी कि जैसे ही माइनस की तरफ गए तो ह्रासमान मिला, पॉजिटिव की तरफ गए तो वर्धमान मिला। कहने का मतलब है एक तरफ ह्रासमान एक तरफ वर्धमान मिल रहा है। जब दोनों की बात करेंगे तो कहीं ग्राफ गिर रहा है कहीं उठ रहा है, तो ना तो ये वर्धमान रहा ना ये ह्रासमान रहा। तो आप क्या लिख दोगे, अतः लिख दोगे अंतराल, क्या लिखोगे, अंतराल जो ये दे रखा अंतराल में, यानी कि अतः अंतराल, अंतराल
कितना दे रखा है, -1,1, -1,1 में, 1,1 में जो फलन है, यानी कि जो फलन दे रखा है, फलन न तो ह्रासमान है और ना ही यह वर्धमान है। वर्धमान तो ऐसे लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, मैंने कैसे लिख दिया, वर्धमान है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल था, समझ में आया होगा। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 12वां हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन कौन से फलन 0 π/2 में ह्रासमान है, इनमें चेक करके बताइए कौन सा ह्रासमान निकलेगा, कौन सा वर्धमान। वर्धमान की तो बात कर ही नहीं रहा, हमें केवल ह्रासमान ढूंढना है। अगर मैं पहले की बात करूं, इसे f(x) मान लूं, किस पॉइंट को, a को, किसको, a को। a है हमारा cos x, क्या है, cos x। अब cos x को क्या करना है प्यारे बच्चों, अवकलन करना है। अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो f(x) बराबर क्या आएगा, cos का हो जाएगा माइनस के sin x, क्या होगा, माइनस के sin x। अब ये कह रहा है इन बिंदु के बीच में कोई भी वैल्यू रखिए और पता करिए ह्रासमान है या वर्धमान है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसी की 0 और π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रख लूं, मान लेते हैं जो f(x) है, अगर मैं π/3 रख लूं तो क्या दिक्कत है, चेक कर लेते हैं। तो माइनस का sin π/3, π/3 का मतलब जानते हो ना, sin पाई का मान 180 बटे 3, 3 से काटोगे 60, तो हो गया माइनस के sin 60। और sin 60 का मान आप सभी को पता होना चाहिए, √3/2 होता है। तो हमने देखा इसके बीच में ही, क्योंकि 0 और π/2 के बीच में क्या होता है, एक तो होता है π/3, सही है। यहाँ अगर यहाँ कितना होगा, 30, यानी कि π/6 होगा, यहाँ π/4 होगा और यहाँ π/3 होगा, सही है। 3 का मतलब है 60, 6 से करें 30, ये 45, 60, सही है। यानी कि इनमें से कोई सी वैल्यू रख लो, आपको चेक करना है फिर क्या आएगा। अब चाहे कोई सी भी वैल्यू रख लो, जरूरी नहीं मैंने ये रखी, आप ये रखें या ये रखें, चेक हो जाएगा। तो यहाँ दिखा है माइनस आया, अर्थात यह जो हमारा पहला जो cos x था, ये क्या, अतः यह ह्रासमान है, ह्रासमान है। समझ में आ गया, ए समझ में आ गया ह्रासमान क्यों निकला। चलिए अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, बी क्या कह रहा है, बी को भी चेक कर लेते हैं। बी कह रहा है प्यारे बच्चों, बी ये कह रहा है f(x) मानो, सॉरी f' क्यों मानो, f(x) बराबर है cos 2x और f'(x) के मतलब अवकलन करेंगे, cos का होगा माइनस का sin 2x, अब 2 का भी होगा, 2x का हो जाएगा 2, तो ये 2 पहले निकाल लो, 2 sin 2x। अब इसमें क्या करो, इसमें जो है कुछ भी वैल्यू रख लो, मान लो जैसे मैंने π/3 देखी, अगर मैं आपके π/6 रख लूं, कोई दिक्कत, कुछ भी रख लो प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि π/6। चलिए रख के देख लेते हैं, 2 है हमारा साइन, ये 2x के स्थान पर आएगा π/6, 2 से कट रहा है कितनी बार, 3 बार, तो माइनस का 2 साइन π/3, और साइन π/3 का मान निकाला है -3/2, क्योंकि माइनस तो ये लगा हुआ यहाँ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है 3/2, तो -2 गुणा √3/2, 2 से 2 खत्म, तो माइनस का √3। तो आपने देखा ये भी क्या आया, ह्रासमान, अर्थात ए और बी दोनों क्या निकले, ह्रासमान निकले। तो आप लिख सकते हो अतः यह एक ह्रासमान है। ह्रासमान की यही पहचान है, जब माइनस आता है तो वो क्या होता है, ह्रासमान। तो हमारा ए और बी हो गया। अब चलते हैं सी पे। सी क्या कहता है, इसको भी क्या करेंगे भाई, यानी कि इसमें क्या करें प्यारे बच्चों, इसे x मानो, इसका cos 3x, तो ये तो बहुत सिंपल सा, x बराबर करोगे तो माइनस का sin 3x, अब 3x का करोगे तो 3 पहला आ जाएगा 3 sin 3x, सही है।
अब इसको क्या करेंगे, अगर मान लो अब क्या रख लूं, अगर चलिए अब ये यही रख लेता हूं मैं पाई बाई 6, यानी कि पाई बटे 6 रख लेता हूं एक्स के स्थान पर, तो -3 साइन 3 गुणा पाई बटे 6, तो 3 दूनी 6, तो क्या -3 साइन पाई बटे 3 दूनी पाई बटे 2 तो नहीं आना चाहिए भाई। चलिए हमने तो फिलहाल तो पाई बाई 6 रहा इनके बीच में, चाहे कुछ भी आया कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी, -3, यानी कि साइन 90, साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1, तो 1 लिखेंगे, 1 के इसमें गुणोगे तो ये भी -3, इसका मतलब ये भी हरा आसमान, ये भी हरा आसमान, ये भी हरा आसमान निकल गए। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा ए बी सी पार्ट हो गया, ये क्या है हमारा सी पार्ट है। अगर मैं आगे बात करूं, आगे पार्ट नंबर डी की, तो चलिए डी को भी निपटा लेते हैं, जब इतना कर लिया तो इतना और सही। अगर मैं डी की बात करूं, यानी कि इसमें डी बराबर है एफ एक्स बराबर 10, और 10 का अवकलन करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 10 का होगा सेक स्क्वायर एक्स, क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसमें जो है इसको कर लेते हैं, मान लो मैं पाई बाई 3 रख लूं, क्योंकि ये आसान रहते हैं इसलिए रखते हैं, सेक स्क्वायर पाई बटे 3 सही है, यानी कि स्क्वायर वहां पहुंचा दो, सेक सेक पाई बाई 3। अब बताइए सेक पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि पाई 180 360 सेक 60, सेक 60 का मान होता है 2, कितना होता है 2, और इसका हो जाएगा वर्ग, और 2 का वर्ग होगा 4, तो ये तो यार पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये तो हरा आसमान आए, परंतु ये नहीं आया। अतः हम देख रहे हैं, यहां आप लिखोगे अतः, यहां लिख रहा हूं मैं, अतः ए कोमा बी कोमा सी हरा आसमान है, हरा आसमान है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक बहुत ही अच्छे से कवर करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए सवाल हैं उसको कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना प्यारे बच्चों ध्यान रखिए।